खबर दोपहर का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। दिनों दिन ये घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आज राजस्थान की सड़कों पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जयपुर में ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं। दरअसल वर्तमान सरकार भी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि इस बार भी छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं होंगे। और आज छात्र संघ चुनावों को बहाल करने को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल का भी प्रयोग किया। सीधे तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर की हैं, कुछ देर पहले की, जहां पर एनएसयूआई के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के कई जिलों में, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो कोटा हो, जहां पर देखा गया टंकी पर भी एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरयू के यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ये जो प्रदर्शन हो रहा था उसको बंद करवाए हैं, मुख्य गेट को बंद करवाया और छात्रों को वहां से खदेड़ा गया है। जरूरत पड़ी तो पुलिस के द्वारा हल्का बल भी प्रयोग किया गया। लगातार एनएसयूआई और छात्रों की ये मांग है कि इस बार छात्र संघ की चुनाव कराए जाए। पिछली बार अगर बात करें 2023 में तो अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराया था, लेकिन अभी तक कोई एश्योरेंस यानी कि कुछ सुनिश्चितता, कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसीलिए लगातार ये छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं आज किस तरह से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, विष्णु शर्मा, और उन्होंने वहां उपस्थित पुलिस अधिकारी से जब बात की तो उनका यह कहना कि गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश इन स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही थी। इसके लिए एहतियातन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, खदेड़ना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा, गेट पर ताला लगाना पड़ा। और जब यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर प्रदर्शन करने वाले उन छात्रों से, छात्र नेताओं से बात न्यूज 18 की टीम ने की, उनका यह कहना कि वो अंदर जाकर बातचीत करना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी उनको बातचीत करने को लेकर भरोसा नहीं दिया गया। और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की बात को सुना जाए और इनकी बहाली की जाए, क्योंकि ये वक्त, ये जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई है और उसके बाद फिर पढ़ाई और सेशन शुरू हो जाएंगे, फिर इम्तिहान का वक्त आ जाएगा। तो अगर इस महीने कोई घोषणा नहीं की गई इस बार के सेशन के छात्र संघ चुनावों को लेकर, तो फिर आगे इस सेशन के लिए घोषणा होना मुश्किल दिखाई देती है। और इसीलिए पूरा जोर छात्र संघ के नेताओं की तरफ से, छात्र संगठन से जुड़े नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अभी जानकारी वहां से क्या देंगे आप? देखिए, अब यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से शांति है। जितने भी छात्र नेता थे, जितने भी छात्र थे, वे सभी यहाँ से खदेड़ दिए गए हैं। सभी छात्र यहाँ से जा चुके हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस अधिकारी, पुलिस बल यूनिवर्सिटी के गेट पर है। यहीं पे एक गेट को खोल दिया गया है आने जाने के लिए। और जो स्थिति थी, जो कुछ देर पहले लाठीचार्ज की वजह से, आपस में धक्कम धक्की की वजह से बनी थी, कुछ उग्रता जो आई थी, वो माहौल अब पूरी तरीके से शांत है। करीब 1 दर्जन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है, उनको वहां से ले जाया गया है और अभी गिरफ्तारी की बात नहीं आई है। देर शाम तक बता पाएंगे कि क्या मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले लाइव के दौरान एक एसीपी ने कहा था कि गेट तोड़ने की कोशिश छात्र कर रहे थे। तो ऐसे में क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर उन्हें, उन सभी छात्रों को जिनको हिरासत में लिया है, उनको शांति भंग में गिरफ्तार करके ही छोड़ दिया जाएगा? इसका निर्णय भी कुछ देर हो जाएगा। लेकिन करीब 1 दर्जन छात्रों को आज हिरासत में लिया गया। साथ में आज जो बल प्रयोग हुआ पुलिस की ओर से, जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें कुछ छात्रों के चोटें भी आने की बात सामने आई, जिनको जबरन गाड़ी में पटका, उसके बाद उनको उठा करके ले जाया गया था। और जो पूरी स्थिति थी वो वहां बिगड़ चुकी थी, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से शांति बहाल हुई। छात्र नेताओं का कहना था कि लिंगो कमेटी के नाम पर जो अशोक गहलोत सरकार के वक्त में जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी, उसे भजनलाल सरकार को वापस से बहाल करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव इसलिए कराए जाने चाहिए ताकि छात्रों की जो हितों की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा के बाहर क्या कुछ बोले वो आपको सीधे सुनाते हैं। और गाड़ी और पैदल के द्वारा मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा
और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की है। वो उस परिवार से आते हैं जिसकी एक शहादत इस देश के लिए उस परिवार ने दी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस देश की रीति नीति को अपनाया और प्रधानमंत्री पद तक उन्होंने ठुकराया। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। देश को एक रखने के लिए उनको बम से उड़ा दिया गया। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन की सारी जो कमाई उस समय आज़ादी के समय उन्होंने देश को दान की। इंदिरा गांधी जी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए देश के लिए कुर्बान हो गई, मर मिट गई। आज गांधी नेहरू परिवार की जो पीढ़ी है, राहुल गांधी, उसको लेकर इन लोगों के दिल के अंदर डर है, भय है। वो निडर आदमी है। उसकी इन लोगों ने लोकसभा की सदस्यता खत्म की, वापिस आया। उस व्यक्ति को इन्होंने जो नहीं कहना चाहा था वो कहा, उसके बावजूद वो व्यक्ति टिका रहा। और आज भी कितने सारे इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, हमारे खाते सीज किए कांग्रेस पार्टी के, हमारे नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से डराया गया। खुद राहुल गांधी जी को 56 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, उसके बावजूद वो उन सब से बाहर निकल के आए और 400 पार की बात करने वाली बीजेपी को घुटनों पे लाके टिका दिया। इसलिए लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इस प्रकार की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आज बीफ निर्यात देश के अंदर घटा या बढ़ा है, इसके जवाब दे। इनका मंत्री कहता है मैं बीफ खाता हूं, उसका जवाब दे। इनके मंत्री बीफ के लिए लेटर लिख के भेजते हैं, उसका जवाब दे। अरे राहुल गांधी की क्या बराबरी करेंगे लोग? उसी का जवाब दिया है, उसी का जवाब दिया है, उसी का जवाब दिया है, मैंने उसी का जवाब दिया है, दे दिया। बढ़िया। पर उन्होंने जो बयान दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उसी का काउंटर किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको भिलवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का एमएलवी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन देखा गया। सड़क पर बैठकर यातायात को रोका गया। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। लगातार समझाने के बाद भी छात्र नेता नहीं माने और पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तनातनी हुई। पुलिस ने छात्र नेताओं को रास्ते से हटाया। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया था। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की भी मांग की गई है। एमएलवी कॉलेज के बाहर से ये प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें, जहां पर सड़क पर बैठकर यह प्रदर्शन किया गया। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। समझाइश का दौर जारी रहा। समझाने के बाद फिलहाल मसला वहां पर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। बीएससी के फर्स्ट ईयर में की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है और बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की भी मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पोस्ट पर पलटवार किया है और कहा है कि अशोक गहलोत प्रदेश के बिजली तंत्र का बंटाधार करके गए हैं और राजस्थान साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सीएम के बीच बेहतर समन्वय है अभी। लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिना मतलब कोयले पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से पूरे अपने शासनकाल में 5 साल में इस बिजली विद्युत तंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से किसी कार्यकाल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने जब ये विद्युत तंत्र उनको सौंपा था, उस समय 62,000 का कर्जा विद्युत योजना के तहत लिया था और करीब 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में विद्युत तंत्र को उनको सौंपा था। जब अभी वापस हमने संभाला है 2024 में, तो इस पर 90,000 करोड़ का कर्जा उन्हें हमें विरासत में मिला है। ऐसी इनकी विद्युत उत्पादन की और वितरण की व्यवस्थाएं रही है। इनके समय में जितनी बिजली काटी गई उतनी हमने नहीं काटी। आज भी मैंने विधानसभा में जवाब दिया कि जिस तरह से इन्होंने हर दिन, जो आज हमारी सरकार बनी जब से जितना यूनिट हमने काटी उससे ज़्यादा हम लौटा रहे हैं, तो ये उसके बाद भी हम कम काट रहे हैं इनके कार्यकाल से, तो ये हमारी उपलब्धि है। हम उत्पादन बढ़ाया है और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का ये धन्यवाद दिया था कि उन्होंने 2 कोल ब्लॉक की जो 30 हेक्टर और 26 हेक्टर ज़मीन हमें हैंड ओवर करके उस पर उत्पादन जो हमारा होने लग गया, उसकी वजह से हमें निरंतर नॉर कोयला मिल रहा है। उसका धन्यवाद दिया था और आग्रह किया था कि हमें 2 ब्लॉक और मिलने हैं, वो हमें अतिशीघ्र दिए जाएँ।
परंतु अब जानकारी के अभाव में अशोक जी गलत ट्वीट कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी ब्लॉग मिल गए, उनको चालू कर रहे हैं, हम नोरेक रोजाना दे रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी को पता होना चाहिए, उनकी जानकारी मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि जब आपको पूरा मालूम नहीं है तो क्यों आप अधूरे ट्वीट करते हो। हमने और ज़मीन मांगी थी, उसके लिए वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अभी वो हमने नहीं दिया है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भगवा पताका तोड़ने का मामला सामने आया और हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया। अधिकारियों के साथ जो बातचीत थी वो कामयाब नहीं हो सकी है, नाकाम हो गई। और ताजिए के जुलूस के दौरान भगवा पताका तोड़ने का ये मामला बेहद ही गंभीर माना जा रहा है। सुबह से ही कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए हैं। एएसपी अब समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पताका तोड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण और हिंदू संगठन अपने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन समझाने का काम कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन और जो ग्रामीण है वो यही कहे हुए हैं कि जिन्होंने भगवा पताका को छत-बिछत करने की कोशिश की है उनकी गिरफ्तारी हो। और ताजिए के दरमियान ये पूरा जो मसला था ये हुआ था। तो बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, भगवा पताका तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन और ग्रामीण है कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, समझाने का उनको कोशिश किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल कौशिक जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या समझने को तैयार हैं या अभी भी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण और हिंदू संगठन? कोटली कस्बे का ये पूरा घटनाक्रम है। मोहर्रम के जुलूस के दौरान जो भगवा जो वो लगे हुए थे वहां झंडे उनको हटाया गया था, उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, जिसमें ग्रामीण और हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त हो गया। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लगातार वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे कोटली कस्बे को बंद करा दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर लिया है और पुलिस बल वहां पे तैनात है। लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है शाहपुरा चंचल मिश्रा, वो वहां पे पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं, पक्षों में बात की जा रही है, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पर जो हिंदू संगठन और ग्रामीण है उनकी लगातार एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, भविष्य में इस प्रकार की घटना सामने ना आए। जी अच्छा राहुल, अभी इसका मतलब समझाने का दौर जारी है और अभी तक ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है क्या? किसी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो थाने का घेराव है लगातार किया जा रहा है। लोग वहां पे बैठ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, लगातार समझाइश की जा रही है। पर लोग और हिंदू संगठन जो ग्रामीण हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जल्द कार्रवाई की जाए। और लगभग राहुल कितने लोग थे जिन्होंने भगवा पताका तोड़ा है? कुछ खबर मिल पाई? वीडियो में जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 से 3 लोग नजर आ रहे हैं, पर ये भी जांच का विषय है। उनकी जो हिंदू संगठन ग्रामीण उनकी बात है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, ताकि जो माहौल है वो ना बिगड़े, भविष्य में ऐसी चीज ना हो, इससे तुरंत कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दौसा में बीजेपी की बैठक को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो गौमांस खाते हैं वो संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं। राहुल गांधी पर सीपी जोशी का बड़ा हमला। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। वो हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे। गौमांस खाकर संसद में आने का लगाया आरोप। जो गौमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले माहौल पूरी तरह सियासी हो चुका है। दौसा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान इस बात की बानगी है। दौसा में भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमला सीधे उन्हीं पर किया। कोई हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे। कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे। कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठे रहेंगे। और कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के
रंग पर उपवास उड़ाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे, तो मित्रों ऐसे काफिर इस प्रकार के अपने सपनों में कामयाब होते रहेंगे। जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। सीपी जोशी ने अपने बयान में हिंदू शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। जाहिर है कहीं न कहीं एक बार फिर उपचुनाव से पहले हिंदू वाला कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन जनता के मन में क्या है ये नतीजे तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीपी जोशी के बयान का जवाब दिया। मजबूर हो गए लोग ऐसे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और उसके बाद जो पूरे देश के अंदर गए हैं और हर तबके से वो मिले हैं, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, ड्राइवर हो, मिस्त्री हो, सब लोगों से मिले हैं, सबकी समस्याओं को उठाया है। और पिछला जो लोकसभा चुनाव रहा जिसमें इतना ज़बरदस्त समर्थन मिला और दोनों ही जगह से लगभग 4.25 लाख वोटों से वो जीते हैं, मोदी से भी दुगने से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो बीजेपी वालों को चिंता होनी लाजमी है। और इसलिए ये सब लोग राहुल गांधी जी पे जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, बयान लगा रहे हैं, पहले ही अपने मंत्रियों को देख लें। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को गौमांस के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। ये गौ माता की जब बात आती है तो इन्हीं के, इस कांग्रेस के ही लोग, आप भूले नहीं, इस कांग्रेस के लोगों ने कहा है मैं गाय मांस खाने का समर्थन करता हूँ। गाय मांस खा के बताया उन्होंने, गाय हत्या पर समर्थन किया इन्होंने। ये वही लोग हैं, निरंतर इनका आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, राम मंदिर हो, राम सेतु हो, या सनातन को कीड़ा मकोड़ा डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हो, या फिर ये माने कि अब स्थिति ये आ गई कि हिंदुओं को हिंसा से जोड़ दिया इन्होंने, हिंसक बता दिया, और इससे बुरा क्या होगा। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने भी राहुल गांधी के बयानों और तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए। देखिए, कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी हमेशा इररिलेवेंट बात करते हैं। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। मैं निंदा करता हूं उनके इस बयान की, और निश्चित रूप से उनकी जो गतिविधियां हैं वो एक एबनॉर्मल टाइप जो व्यक्ति होता है उस तरह की गतिविधियां करते हैं, उनको संभलना चाहिए। वो एक सम्मानित सांसद हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता चौतरफा हमला कर रहे, कांग्रेस भी बचाव वाली मुद्रा में है। अब उपचुनाव से ऐन वक्त पहले सत्ता पक्ष की हिंदुओं और गौमांस के सहारे राहुल गांधी पर हमले करने की रणनीति कितनी सफल होती है ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा में बगरू से बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने मुहाना मंडी का मुद्दा उठाया और मुहाना कृषि उपज मंडी में अतिक्रमण के आरोप लगाए। विधायक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुष्टीकरण की नीति के कारण मुहाना मंडी की दुर्दशा हुई। साथ ही ये भी कहा कि मुहाना मंडी अपराधियों की शरण स्थली बनी हुई है और मेवाती गिरोह ने आतंक मचा रखा है, और साथ ही साथ पूर्व सीएम के सलाहकार तक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, मगर तुष्टीकरण के चलते हुए मंडी की दुर्दशा का शिकार हो गई और मंडी अपराधियों की शरण स्थली बन गई। भाजपा सरकार में मुहाना मंडी में राज्य की पहली पुष्प मंडी बनाने का भी कार्य किया, मगर बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने इस मंडी की दुर्दशा की, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों के अंदर शुमार होती है, मुहाना मंडी के अंदर विशेष समुदाय के मेवाती गिरोह ने नाकाम मंसूबों को करके अतिक्रमण कर रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, और अब खबर बीकानेर के बज्जू से है, जहां बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर शव फेंक दिया। हत्या के बाद बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो गए। दरअसल बदमाशों ने बज्जू से बीकमपुर जाने के लिए लूट के इरादे से इस गाड़ी को किराए पर लिया था, और इसके बाद बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर दी और फिर ड्राइवर का शव बज्जू से 30 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। इधर ड्राइवर के बेटे ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात बदमाशों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जयपुर ग्रामीण से खबर आपको बताते हैं, जहां पर कोट खाबड़ा इलाके के स्टेट हाईवे स्थित बालाजी ढाबे के पास एक युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार यह भी खबर आई कि मृतक का नाम राम खिलाड़ी मीणा है, जो रमजी
रमजनीपुरा गांव का रहने वाला है। राम खिलाड़ी अपने दोस्त के साथ बीती रात ढाबे पर खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्साए दोस्त ने लोहे के पाइप नुमा वस्तु से राम खिलाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और वहीं हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के बाद लोगों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेट हाईवे पर बैरिकेड्स लगाकर जाम लगा दिया। सड़क पर आगजनी की। इतना ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने बाजार भी बंद करा दिए और सड़क पर टायर जला दिए। इधर विधायक रावत और बारवा एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। विधायक ने पुलिस को गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए। मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में देर रात चोर कैनरा बैंक का एटीएम उखाड़कर कार में डालकर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। और बैंक प्रबंधन के अनुसार एटीएम मशीन में करीब 16 लाख रुपए की नकदी थी उस समय, जिस समय चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। देखिए किस तरह से बैंक के एटीएम को उखाड़ा जा रहा है, कार में भरकर उनको लेके जाया जा रहा है। बदमाशों ने सीसीटीवी से बचने के लिए यहां तक कि एटीएम केबिन के सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया था, लेकिन वहां लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर कोटा के नया गांव में कोबरा सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 13 जुलाई की रात दोनों बच्चे खेत पर बने कमरे में सो रहे थे, तभी सांप ने दोनों बच्चों को काट लिया। बेहोशी की हालत में दोनों को अस्पताल लाया गया, लेकिन एक के बाद एक दोनों ने दम तोड़ दिया। 13 जुलाई की रात को ये घटना हुई थी। घटना के दिन ही 9 माह की भारती की मौत हो गई और आज 4 साल रोहित ने भी दम तोड़ दिया। मासूम बच्चों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों भाई बहन थे, दोनों को सांप ने काटा और एक एक करके दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो खेत में कमरे में सो रहे थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो पहले बच्चे को काटा, तो बच्चे को बूंदी लेकर आए, तो बूंदी पहुँचते बच्ची एक्सपायर हो गई। फिर बाद में पता घर वालों ने फोन किया कि भाई बच्चे की थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उसको वापस लेके गए। तो उसको वहाँ छोड़ा, फिर बच्चे को लेके आए। तो बूंदी लाते बूंदी वालों ने बोल दिया आप कोटा लेके जाओ, इसके जहर बहुत ज़्यादा फैल गया। तो उसको कोटा एडमिट भी कराया और आज इसी रात को राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम की तारीफ की है। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का जो काम हम लोगों ने किया, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम हम पौधा लगाकर कम से कम कर ही सकते हैं। संजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति को फिर से विकसित करने के लिए, पुराने रूप में लाने के लिए काम करना चाहिए, काम करेंगे और इससे पर्यावरण में शुद्धि आएगी। तापमान में जो बढ़ोतरी आई है उससे मुक्ति मिलेगी। संजय शर्मा ने अपील की कि एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों को कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं। और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के ग्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाए। और इसी संदेश के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।